माता वैष्णो देवी उदयपुर में होगा 9 दिनों तक औषधि हवन। नवरात्रि पर्व पर उदयपुर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर में ट्रस्टी सुनील खत्री ने बताया कि 9 दिनों तक औषधि हवन किया जाएगा, जिससे जटिल बीमारी खत्म होगी। वहां पर आने वालों के लिए निःशुल्क हवन में बैठ सकेंगे। ये पहल को देखते हुए सभी समाज को आने का आह्वान किया गया है। आप हमारे बीच में हैं, डॉक्टर शोभा लाल जी उद्देश्य साहब हमारे बीच में हैं, जो उदयपुर के जाने माने वैद्य हैं। आप आपके साथी जिग्नेश जी भाई, मैं आपका समझ चाहता हूँ, नाम परिचय मिलेंगे। हमारे पंडित जी, मैं आपका परिचय इसलिए कर रहा हूँ, बड़ी हम लोग जो माँ वैष्णो देवी का दरबार है, जहाँ आज लाखों लोग जो कटरा नहीं जा सकते थे, वो माँ वैष्णो दरबार से जाके दर्शन लाभ ले रहे हैं। हमारे राधाकृष्ण दरबार ट्रस्ट की ओर से वो संचालित हो रहा है और हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि वहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क सेवाओं में हैं। जहाँ शुद्ध घी में बना हुआ भोजन, वहाँ एक 3D थिएटर बना हुआ वो, उसके अलावा महारानी के दरबार के अलावा जो भी वहाँ सुविधाएं सारी निःशुल्क हमारी राधाकृष्ण दरबार ट्रस्ट की ओर से दी जा रही है। अभी हमारे दादा किशन दरबार जी का, माता जी का, भाई सुनील खत्री जी का एक बड़ा अच्छा सा पहलू सामने आया कि यार हम इस बार नवरात्रे में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जनमानस को बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो जब इनसे राय हुई, चर्चा हुई, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। ये एक औषधि यज्ञ कराना चाहते हैं वहाँ पे। वो औषधि यज्ञ इनका 9 दिन तक चलेगा। उसके बारे में अधिक जानकारी मैं शोभा जी उद्देश्य साहब से निवेदन करूंगा, फिर भाई सुनील जी बताएंगे उसमें और क्या क्या वो व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। औषधि यज्ञ क्या होता है, मैं उसके लिए सर्वप्रथम डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, वो आपको इसकी जानकारी देंगे। और भाई सुनील खत्री इसको क्यों कराना चाहते हैं, उसके बाद में सुनील जी को जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं इस पवित्र काम में बधाई सभी मीडिया के कर्मी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस कार्य को करने के लिए ईश्वर ने इनको शक्ति दी है, गंगी जी को, उनके परिवार को, कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो ये कार्य करने जा रहे हैं वो एक उदयपुर के लिए अद्भुत है। और जो कार्य करने जा रहे हैं उससे विश्व कल्याण की भावना छिपी है। तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो, इस उद्देश्य से वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम होगा और रेगुलर 9 दिन तक वहाँ कार्यक्रम चलेगा। उसमें निरंतर वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम होगा, जिसमें यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक व्यक्ति शुद्ध होगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा, शारीरिक स्वास्थ्य होगा और व्यक्ति में, वनस्पतियों में और वायुमंडल में एक वो ऊर्जा, नई ऊर्जा पैदा होगी। इस उद्देश्य को लेकर रेगुलर वहाँ 9 दिन तक का यज्ञ चलने वाला है। उस यज्ञ में जो आहुति दी जाएगी समिधाओं की, उसमें घी की आहुति दी जाएगी और बहुत सारे सुगंधित द्रव्य होते हैं, उनकी आहुति दी जाएगी। उसकी वजह से लगभग जो विश्व में जितने भी रोग है, मुख्य रोग है, विशेषकर जो सुनील जी से मेरी बात हुई है, मुख्य जो रोग है हार्वर्ड में, जो इसका कोई इलाज नहीं है और वो रोग हो जाता है तो पूरा घर हिल जाता है, कैंसर, इसके अंदर सब समाहित है। इतने रोग है कि सबसे ऊपर आता है तो कैंसर आता है। तो कैंसर को बचने के लिए जब कोई तरीका है तो वो यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। तो आपने बहुत बड़ा पहल की और ये उदयपुर के लिए एक बड़ा मिसाल बन जाएगा। मैं उनसे बात कर रहा था, वहाँ व्यक्ति जो आएगा वो वहाँ जो लगभग जितने भी एरिया में जो वायुमंडल होगा उसमें रहने से भी वो शुद्ध औषधि हो सकता है। और विशेषकर कैंसर में जो औषधि काम आएगी वो भी बहुत अद्भुत औषधि है। गूगल है, गिलोय का प्रयोग है, वो करेंगे। इसमें बहुत सारी मेडिसिन लगभग 70 लगभग ज़्यादा मेडिसिन करेंगे वहाँ। और रेगुलर वहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें जो आस होती है, आस में राग जो होती है बस्ती है, संविदा के बाद जो होता है उसको वहाँ देने का विधान भी है। जो व्यक्ति आगे प्रसाद उनको उसको देगा। और विशेष कर इन्होंने एक और राय बताया, अभी एक अच्छी संतान पैदा हो जाए, क्योंकि आज संतान अच्छी होगी तो पूरा परिवार अच्छा हो जाता है। तो अच्छी संतान के लिए वो जो पति पत्नी दोनों है, जिसकी गर्भावस्था महिला है, उनके यदि प्रेग्नेंट होना है उसको, तभी वहाँ उस जगह पे रहेगी तो प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ती है। और यदि प्रेग्नेंट है तो वहाँ यदि वो आसपास रहेगी, यज्ञ करेगी, वहाँ बैठेगी सामने, तो भी उसको लाभ मिलने वाला और एक अच्छी संतान पैदा हो जाएगी। क्योंकि वह यज्ञ से निकलने वाला जो धुआं है वो फुल प्लेस वनस्पति उसमें जो होती है वो सारी उससे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होती है और अच्छी ऑक्सीजन पैदा होती है। तो इससे मानसिक शांति होगी और अच्छी मानसिक शांति होगी तो बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, बच्चा स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। तो पूरा एक सिस्टम है।
इस सिस्टम को करने के जा रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः राजन जी का, सर प्रताप जी का और पंडित जी हैं, दोनों ये फिर करा रेगुलेशन व्यक्ति हमारे साथ भी है। तो आपसे आपका यह हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही मैं सुनील जी खत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्थापना हुई थी और मंदिर स्टार्ट किया था, और ये विशाल जो जुलूस के रूप में हम अखंड जो कटरा से लेके आए थे, उसका जगदीशपुर से प्रारंभ होकर और माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची थी 3 मार्च के दिन। कई सारे हिंदू संगठनों ने उस विशाल जुलूस का स्वागत किया था। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जब कटरा जम्मू से दरबार बन के आया था, वहाँ के पंडित आए थे देखने के लिए गुफा को, तो उन्होंने पूछा था कितनी लंबी गुफा है, तो मैंने कहा सब 251 फीट है। बोले हिंदुस्तान के अंदर 100% गुफाएं हमने बनाई, वहाँ दरबार हमने ही दिए, इतनी लंबी गुफा कहीं भी नहीं है, यानी विश्व की सबसे लंबी गुफा है। तो मैंने कहा पंडित जी, ये तो आपने एक 251 फीट की देखी है, एक 311 फीट की और है युवाओं के लिए, जो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लोग फंसेंगे उठेंगे आगे निकलेंगे, उसमें अभी कलर चल रहा है, उसमें आपको नहीं ले जा सकते। तो 3 मार्च को उद्घाटन हुआ और उन्होंने पंडितों ने कहा कि साहब विश्व की सबसे लंबी गुफा। हमने किसी से कंपटीशन नहीं किया कि हमने एक लंबी बनाएंगे साहब, विश्व में 200 फीट है तो हम 250, वो कुदरती बन गई, क्योंकि रहना किसको था, उस माँ को रहना था, उसने अपनी जगह बना ली कि मैं तो इतनी लंबी गुफा में रहूँगी। मंदिर प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होके 2-4 दिन के अंदर ही मंदिर के अंदर इतनी भीड़ आने लगी कि जिसका कुछ गिनती नहीं कर सकते हम। हालांकि भोजनशाला हमारी सारी ऑटोमेटिक है, हम चाहें तो पौन घंटे के अंदर 2000 आदमी का खाना बन जाता है स्टीम सिस्टम के साथ। तो प्रारंभ में हमने 3-4 सब्जी बनाते थे, मिठाइयाँ बनती थी, रोटी बनती थी, तो कुछ लोग खाना बचाते थे, किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं, तो काफ़ी लोगों से बहसबाजी हो जाती थी। तो हमने इसको पिछले 7-8 महीने से भोजनशाला में हमने आइटम फिक्स कर दिए, गुजराती भी, राजस्थानी भी। स्वामीनारायण खिचड़ी बनाते हैं, दही की कड़ी, दाल बाटी, सूजी का हलवा और सूजी के सेवइयां, शुद्ध देसी घी के अंदर। मंदिर में आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किया, आप लोग भी आए थे। गुफा पार्किंग निःशुल्क है, प्रवेश निःशुल्क है, दर्शन निःशुल्क। माता जी की मूवी चलती है वो 2.25-2.25 घंटे की, जो वे हेमा मालिनी ने बनाई, और हेमा मालिनी माता के रोल में वो भी निःशुल्क दिखाई जाती है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 9 माताओं के दर्शन हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। साल में 10-15 दिन तो ऐसे आते हैं, 1 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जन्माष्टमी, खेकड़ा, तो इसमें बेसाब लोग आते हैं। लेकिन शुरू में महीना 2 महीना दिक्कत आई थी, अब तो सब सेटिंग हो गई, क्योंकि ऑटोमेटिक खाना बनता है, सब कोई दिक्कत नहीं आई। गुफा भी लंबी चौड़ी, कोई लंबी लाइन नहीं लगती, अगर लगती भी है तो 5-7 मिनट में नंबर आ जाता है। कार्यक्रम चलता रहा, 1.5-2 साल हो गए। पिछले 2-4 महीने से मेरे मन में एक विचार आया था, अच्छा लोगों का वापस दोबारा आना भी शुरू हुआ है। पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, जो दर्शनार्थी लोग आते हैं वो रिपीट आने लगे हैं। कोई छतर चढ़ाता है, कोई माता के पायजेब चढ़ाता है। शुरू में 6 महीने तक नहीं आए, फिर आने लगे, हफ्ते में 5-7 आइटम आ जाते हैं। तो जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो स्वाभाविक वही छतर चढ़ाते हैं, पायजेब चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, चांदी के या जिस तरह के आइटम होते हैं। तो 5-6 महीने से मन में लग रहा था कि यार लोगों की मनोकामनाएं तो पूरी हो रही है, लेकिन जो विकराल रूप कोरोना के बाद जो बीमारियों ने विकराल रूप ले लिया है, चलो उनका इलाज भी है, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी के बस से बाहर चला गया। तो हम लोग स्टडी करते रहे, पंडितों से मिले, वेदों से मिले, वेदाचार्य जो होते हैं वेद, इनसे मिले। तो काफ़ी अरे यूट्यूब पे भी हमने किया, गूगल पे सर्च किया, तो ऐसा लगा कि मंदिर जैसी जगह पे अगर हवन किया जाए तो उस हवन से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। साधारण हवन नहीं कि हवन की आहुति दे दी, ज्वार वगैरह वगैरह डाल के, एक औषधीय हवन किया जाए। औषधीय हवन के बारे में स्टडी करी तो पंडित जी ने करीब 70 तरह की औषधियाँ सुझाई। वो शास्त्रों में लिखा है, यज्ञ हवन की 400 पेज की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि कैंसर के संबंधित जो 70 तरह की औषधियाँ हैं, अगर औषधियों का हवन किया जाता है और उसकी धुनी दी जाती है, तो इस तरह का अगर हवन किया जाए तो काफ़ी पंडित बात जो मिलने के बाद जो हमने निष्कर्ष निकाला, तो हम लोग नवरात्रि के दिन 2 तरह के हवन करेंगे, दोनों साथ साथ चलते हैं। इससे भी बड़ा हॉल है। एक कैंसर जैसी बीमारी, एक जो निसंतान दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए 2 तरह के हवन कराएंगे। उस हवन में हवन चलता रहेगा, आहुति नहीं देनी है, जिनको कैंसर है आहुति नहीं देनी, आप आइए, वहाँ बैठ के धुनी लेनी है। धुनी यानी सांसों की देनी। सांसें भी अनुलोम विलोम से अगर आप लेते हैं तो फायदा आपको दुगना हो जाएगा।
अगर नहीं ले पाते हैं तो साधारण सांस नहीं लेनी, लंबी लंबी सांसें लेनी। जितनी देर आप बैठ पाएँ उतना आपको फायदा होगा। तो कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं वो जितनी देर बैठे, हालांकि अगर 9 दिन आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक औषधीय हवन का, औषधीय यज्ञ करने का निर्णय लिया है जो नवरात्रों के 9 ही दिन तक चलेगा। इस औषधीय हवन की, ये साधारण हवन नहीं है, ये औषधीय हवन है। जिन भाइयों और बहनों को कैंसर जैसी असाध्य रोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उसमें उस हवन में 70 से 80 तरह की औषधियों का हवन करके उसकी धुनी अगर वो लोग लेते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनसे कैंसर जड़ से खत्म होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। और जो हवन की जो किताबें बनी हैं उसमें लिखा है कि अगर कैंसर जनित जो औषधियां हैं उनको अगर हवन किया जाता है तो वो कैंसर ठीक होता है। उसमें करना ये है कि जो भी कैंसर पीड़ित है वो आए, वो वहाँ करके बैठे हैं और उसकी धुनी लेनी है। धुनी यानी कि जो वो धुआं होता है उसको अपने सांसों के जरिए अंदर लेना है। सांस, साधारण सांस से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अनुलोम विलोम से लेना है या लंबी लंबी सांसें लेना है। हवन 9 दिन तक चलेगा। उस 9 दिन के अंदर आपको कम से कम 3 दिन आना है। जितनी देर भी आप बैठ पाएँ, आप बैठे हैं वहाँ पे। हालाँकि माता का भंडारा निःशुल्क चलता है वहाँ, आप भंडारे का आनंद ले सकते हैं। प्लस जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उसका भी हवन होगा। उसमें भी उनको धुनी लेनी है। जितनी देर पति-पत्नी दोनों को आना ज़रूरी है और आपको वहाँ जितनी देर धुनी लेंगे, उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। तीसरा, जो माता गर्भवती है, अगर वो अकेली आ सकती हैं, अगर वो भी धुनी लेती हैं, तो उसमें उनको ये फ़ायदा होगा, जो संतान होगी, वो निरोगी रहेगी, प्लस विलक्षण बुद्धि वाली होगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारा भी सोचना अभी, हालाँकि काफ़ी हमारे शोभालाल जी, अवधूत साहब पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये निर्णय लिया कि इस तरह का हम लोग हवन करेंगे 9 दिन तक। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो इन असाध्य रोगों से पीड़ित है या और कोई भी आपको पीड़ित, अस्थमा की तकलीफ है या किसी और तकलीफ है, उनका अगर आप आते हैं वहाँ और उनका धुनी का जो सांसों के जरिए आप लेते हैं, जितनी देर आप बैठ पाएँ, आप अवश्य आएँ और ये दर्शन लाभ लें माता का और अपना बीमारियों से मुक्ति पाएँ। जय माता। से हवन बूस्टर डोज बन के काम करता है। वैद्य शोभालाल उदित, इस प्रकार की सुनील जी ने भी बताया है पूरा। जो ये 9 दिन चलने वाला यज्ञ है, यज्ञ वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं और वैदिक काल से ही यज्ञ की परंपरा रही है भारत में। सनातन धर्म में यदि सबसे बड़ा काम है तो यज्ञ है, क्योंकि जब ये संस्कार है, 9 संस्कार, जो 16 संस्कार है, तो यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यज्ञ के माध्यम से ऐसे रोग, जो असाध्य रोग है, उनको यदि अपन लाभ दे पाए, ले पाते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ फायदा होता है। और जिस प्रकार की दुनिया में बहुत सारे रोग जो है हो रहे हैं, उनको यदि बचाव है तो यज्ञ के माध्यम से हो सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि यज्ञ, कैंसर जैसे रोग है, उन रोगों को अपन एक सीमा तक अपन रेगुलर वहाँ यज्ञ में बैठते हैं और वहाँ उसकी यज्ञ में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के यदि वहाँ संविधा डाली जाती है। जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, जो मेडिसिन प्लांट होते हैं, उनके साथ घी का प्रयोग है, उसके साथ सुगंधित धनियों का प्रयोग है। इस प्रकार लगभग 70 से ज़्यादा मेडिसिन वहाँ यज्ञ किया जाएगा। उसके माध्यम से यदि रेगुलर लेता है तो जो कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत सारी ऐसे डिजीज है जो दुनिया में ठीक नहीं होती, तो बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलने वाला है। और रेगुलर यदि कोई व्यक्ति वहाँ रेगुलर आएगा तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार की गर्भवती संतान है, तो अच्छी संतान पैदा करने के लिए भी यज्ञ का बहुत बड़ा रोल है। पुराने जमाने में यज्ञ को संतान के लिए यज्ञ करते थे पहले लोग, तो वो यज्ञ संतान के लिए भी हो सकता है और अच्छी संतान के लिए वसुली पैदा वगैरह सब लोगों ने यज्ञ किए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसका जो कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं, इसको जो दंपति यदि वहाँ सब साथ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना अकेली गर्भवती महिला भी आ सकती है और वो रेगुलर वहाँ 2-3 घंटे वहाँ रेगुलर है और वो यज्ञ के अंदर सामने बैठेगी, तो उससे जो आने वाली जो खुशबू है उसके अंदर बॉडी में अनुलोम विलोम के माध्यम चली जाएगी, तो बहुत अच्छी संतान पैदा होगी और एक अच्छी समृद्ध संतान, सुखी संतान और अच्छी बल दृष्टि वाली संतान पैदा होगी, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी। वो जो संतान अच्छी पैदा होगी तो पूरा परिवार अच्छा हो सकता है। इस माध्यम से जो सर कर रहे हैं रेगुलर, ये 9 दिन का कार्यक्रम है, ये उदयपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो उदयपुर की जनता के लिए और जो भी दर्शन करने आएंगे उसका लाभ लेंगे। एक बार मैं पूरा परिवार के लिए
धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के लोगों के माध्यम से। उदयपुर जनता का बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार भी करना चाहती है, क्योंकि इस प्रकार का कोई कदम उठा रहा है उदयपुर के स्वास्थ्य के लिए, तो इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी मीडिया कर्मी का निवेदन है कि इस कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा आप जनता के अंदर विजुअल ले जाएंगे तो ज्यादा लोग पधारेंगे।